नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के पवनपुरी कॉलोनी क्षेत्र में एक मेडिकल लैब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से लैब में रखी लाखों रुपए की मशीनें जलकर खाक हो गईं। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाली एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को बाल संप्रेषण गृह में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, सदस्य इंदु चोपड़ा और एक दलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में करीब 17.5 घंटे तक अपनी पत्नी और 6 वर्षीय मासूम बच्ची समेत खुद को बंधक बनाकर हवाई फायर करने वाले सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने गोली मारकर खुद ही की जान ले ली। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर रविदास गौड़ और सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ और सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार दी। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपनी ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की, लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा। और तफ्तीश में सामने आया कि लड़की ने टीवी सीरियल देखकर अपने ही अपहरण की साजिश रची थी। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के चक 281 आरडी में देर रात हुई बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुलाड़ियां नाल ते कस्सियां नाल ते लाठियां नाल ते सिर च मारी कुलाड़ी ते पाड़ता मारता थां ते खत्म करता। उन्होंने इतना कत्ल करता, 5 मिनट ही नहीं लगन दिते, उन्होंने कबाड़ा न वाट दिता। सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए सजा। कल शाम को बरसात होने के कारण बरसाती पानी जो है उसकी निकासी को लेकर 281 हेड में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। तो उसमें झगड़े के दौरान दीवान सिंह रायशिक है, उसकी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में करीब 2 से 3 फीट का पानी भराव हो गया और बरसाती पानी मकानों के अंदर घुस गया। पानी के भराव होने की वजह से कच्चे मकान गिर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा बरसाती पानी के भराव से गिरे कच्चे मकानों से घरेलू सामान बाहर निकाला गया ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। ये इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण अक्खी देवी के नाम से ये कच्चे मकान थे जो गिर गए और पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गए। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस गांव के पूरी ग्राम पंचायत का इस क्षेत्र में जिस गांव में मकान गिरे हैं या अन्य कोई किसी ग्रामवासी का नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे करवाकर ग्रामवासियों को उचित मुआवजा दिया जाए। गांव 22 पीटीडी में लगभग 7:30 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी घुस गया और ये सामने मकान देखो, ये मकान ध्वस्त हो गए और इतनी बारिश थी कि लोगों के मकान और दीवारें 4 दीवारी ढह गई। जैसलमेर के पारेवर फाटा पर रेलवे के अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से उसमें एक निजी ट्रेवल्स की बस फंस गई, जिससे उसमें बैठे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर से पारेवर ग्राम को जाने वाली सड़क रेलवे के एक अंडर ब्रिज से होकर गुजरती है। यह अंडर ब्रिज बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है और अक्सर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक यात्री बस इस रेलवे पुलिया के नीचे गड्ढे में भरे पानी में फंस गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बरसात के मौसम में ये पूरा पानी से ओवरलोड हो जाता है, यहाँ पे गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। और मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर से कि वो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करे।
परेशानी है। एक एक आदमी में बस चढ़ जाऊँ, गाड़ी चढ़ जाऊँ तो मन पुछावा को और एडी बरसात का मौका इतो तो पानी में चढ़ जाऊँ। जल भराव की समस्या से परेशान हो चुके सीकर की नवलगढ़ रोड के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। व्यापारियों ने सड़क के बीच में ही गंदे पानी में कुर्सियां डालकर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी यहां गंदे पानी के बीच बैठे रहे। शहर की नवलगढ़ रोड पर जल भराव की सबसे ज्यादा समस्या है और बारिश के समय यहां 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है। पानी देख रहे हो, आज 3 दिन से बारिश के कारण व्यापार बंद है, क्योंकि 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता है। अब जो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अब किस कारण से ये रुका हुआ है। हमने इतना पैसा लगाया, हमारा करोड़ों का व्यापार एक दिन के अंदर जो है नुकसान में हम चले जाते हैं, तो इस नुकसान को हम कतई नहीं भुगतेंगे, क्योंकि हम नगर परिषद को यहाँ पे टैक्स देते हैं और इस शिक्षा नगरी की वजह से सीकर के अंदर जो आर्थिक पहचान मिली है, इस पहचान को हम खोने नहीं देंगे। हम सजग हैं। हम नगर परिषद प्रशासन को, जिला प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि या तो इसको ठीक करवाइए, वरना हम सड़कों पर रोजाना रहेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन किए गए। दौसा में भी ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में ग्राम विकास अधिकारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। दौसा के सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ये ग्राम विकास अधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 1 दिसंबर 2021 एवं 11 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ लिखित समझौते होने के बावजूद सरकार द्वारा समझौते के अनुसार आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके संदर्भ में हमने बार बार ज्ञापन दिए कि आपके द्वारा जो समझौते किए गए हैं उनको ऊपर आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक अधिकारी उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में आज गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला और इन्होंने आज सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इसी वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालावास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। बांसवाड़ा में 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप जड़ते हुए संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम गहलोत को तानाशाह बताने का मौका भी नहीं खोया। संगठन ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 5 मांगों को लेकर के सरकार के साथ में आंदोलन के ऊपर है। सरकार ने हमारे साथ 2 अक्टूबर के पहले समझौता किया और 11-12 के समझौते के अनुसार हमारी पहली मांग है अंतर जिला स्थानांतरण, नए कैडर के जो बच्चे थे उनके लिए। द्वितीय मांग है हमारी 5 वर्ष से जो हमारी पदोन्नति रुकी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से पदोन्नति करके सृजन करें पदों का। झुंझुनू में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वेतन विसंगति दूर करने, ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज एलडीसी को देने के आदेश वापस लेने और स्वैच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी लागू करने की मांग रखी गई। बता दें, ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मांगे नहीं मानी जाने पर प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम यहाँ पे आज प्रदेश स्तर के आह्वान पर सांकेतिक धरना और कलेक्टर साहब और सीओ साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 17 जुलाई को संबंधित ब्लॉक में सम्मानित जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद में 21 जुलाई 2022 को प्रदेश स्तर पर इकट्ठे हो गए, वहाँ पे श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को, पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश भगवान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात अज्ञात चोरों ने उल्ला खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए।
लोग हुए हैं, यहाँ से सोना सब तोड़ लगे। बारिश के साथ ही कोटा में पिकनिक स्पॉट पर हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी नहाते समय डूबने से एक और घर का चिराग बुझ गया। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही लोगों को इस मामले में जागरूक किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन भी अपने कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे और किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं की। नतीजा यह रहा कि कोटा बैराज की डाउनस्ट्रीम में आज नहाते समय 2 युवक डूब गए। हालांकि एक युवक को तो तत्काल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा युवक पानी के आगोश में चले जाने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। देखा तो 2 लड़के थे, एक को तो रिवर फ्रंट के जो काम करने वाले हैं उन्होंने बचा लिया है, और एक लड़का जिसका नाम आकाश उर्फ गोलू है, उसकी उम्र 18 साल है और रहने वाला सकतपुरा का है, वो डूब गया है। उसको निकाल के उसके पुलिस को सुपुर्द कराया, जो कुनाली थाना पुलिस है उसको सुपुर्द कराया। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में भारी आक्रोश है। दरअसल कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से अब स्कूल के बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आज बच्चों ने शराब के ठेके पर ताला जड़ दिया, वहीं ग्रामीणों ने मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्यालय से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब कौन सी घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। राजधानी में जेडीए ने 180 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। करीब 12 बीघा सरकारी भूमि पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया और अतिक्रमण हटाए, जबकि 2 आवासीय कॉलोनियों की रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। रोड सीमा के करीब 12 अतिक्रमणों को हटवाया गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आए यात्रियों से 1.8 किलो सोना बरामद किया। ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 2 सप्ताह से पेयजल संकट का सामना कर रहे शहर के वार्ड 14 के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और शिकायत सौंपी। वार्ड वासियों ने शिकायत सौंपकर पाइपलाइन की सफाई कराने, पेयजल सप्लाई समय पर सुनिश्चित कराने की मांग की। इस दौरान वार्ड वासियों ने जमकर नारेबाजी की। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति में विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं होने पर सरपंच संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन पर समाप्त हुआ। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज नदबई पहुंचे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने धरने में मौजूद सरपंच संघ से वार्ता की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को 10 दिन के अंदर विकास कार्यों की स्वीकृति निकालने को कहा। मैं जयपुर वापस जा रहा हूँ आज, तो इस मामले में गंभीरता से मुख्यमंत्री ने दिया और आज जो सरपंचों को कष्ट हो रहा है, अगर सरपंच रीढ़ की हड्डी है सरकार की, चाहे किसी पार्टी से हो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये प्रधान हो, ये पंचायत राज है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्रिएट किया था और जनता के प्रतिनिधियों को भी जनता को अधिकार दिया था कि चुन के पंचायत में ऐसे लोगों को पहुँचाएं जो वे कार्य कर सकें और कार्य होने चाहिए। आज मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात मानी। टोंक की दूनी तहसील के देवड़ाबास में पीएचसी की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। अस्पताल की बिल्डिंग का अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ है, उससे पहले आई बारिश ने 1 करोड़ 87 लाख की लागत से बनी पीएचसी के घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी। देवड़ाबास अस्पताल की बिल्डिंग में पड़ी दरारें घटिया निर्माण की सबूत हैं। वहीं बारिश के बाद सेफ्टी टैंक की नींव ही उखड़कर सामने आ गई।
जब ये पीएससी को हैंड ओवर किया था उस टाइम पीएससी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कोई दरार थी, ना कोई, सब कुछ क्लियर था। उसके बाद में जैसी बारिश हुई है पीएससी की जो भी बिल्डिंग है उसमें बीच में थोड़ी दरार पड़ गई है और जो सीवेज टैंकर हैं वो चारों तरफ से उनमें मिट्टी धस गई है। बूंदी में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सड़कों पर उतरे जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर देश में अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या बढ़ने पर आक्रोश जताया और ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून लागू करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जनसंख्या विस्फोट के ऊपर काफ़ी समय से इस चेतावनी को लगातार संगठनों द्वारा दिया जा रहा है कि देश में जनसंख्या के वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं, जैसे खाद्य समस्या है, जनसंख्या के लिए ज़मीन का समस्या है, ये सब चीज़ें लगातार चल रही है। उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से ये प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नियमितीकरण करने और लंबित वेतनमान को देने की गुहार लगाई। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वेतन तो मिलता है, मानदेय मिलता है, लेकिन कम मिलता है। उस कम मानदेय से होता क्या है, और वो भी अभी मिला है, वो भी राज्य सरकार का मिला है, केंद्र सरकार का तो बिल्कुल मिला नहीं है। कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है केंद्र सरकार का हमारा मानदेय रुकता है, सब मानदेय बराबर मिलता है। लेकिन इस बार हमें फरवरी में से तो हमारी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक औरत महिला कमाने वाली हो और विधवा हो या फिर कोई नहीं हो उसका, तो फिर वो मानदेय नहीं मिलेगा तो वो खाएगी क्या। जयपुर के जाने माने चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता आज उदयपुर के दिवंगत कन्हैया लाल के घर पहुंचे, जहां गुप्ता ने कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा को कन्हैया लाल का तेल चित्र भेंट किया। इस मौके पर दिवंगत कन्हैया लाल के परिजन और समाज के लोग मौजूद रहे। चित्र को देखकर उनकी पत्नी यशोदा की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी और उन्होंने उसी भाव से पोर्ट्रेट को देखा। मेरे आने का मकसद था, जो उद्देश्य था वो ये है कि जो कुछ दिनों पहले अपने हिंसा के शिकार हुए कन्हैयालाल जी, उनका मैंने एक तेल चित्र बनाया था बड़ा साइज का, 2.5 बाई 3 फीट का कैनवास पे। तो आज उनके परिजनों को मैं ये वो श्रद्धांजलि के तौर पे उनके परिवार को भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया मैंने और उनको नमन किया है कि उनको इस दर्द सहने की शक्ति भगवान देवे। और वो जीवंत चित्र पाकर बड़े खुश हुए उनके परिवार वाले और उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया मेरे को। बारा में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें, मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी एक पिकअप प्राइवेट बस में जा घुसी। पिकअप गाड़ी के प्राइवेट बस में घुस जाने से उसमें सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माउंट आबू नगर पालिका पर और पूर्व एमएलए पर रिपेयरिंग की परमिशन में भेदभाव रखने का आरोप लगाते हुए होटल व्यवसायी ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। लगातार मैं प्रशासन से शिकायतें कर रही हूँ, कोई भी शिकायत नहीं सुनी, इसलिए मैं हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं जो कमेटी में हैं वो अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो गोल गोल घुमा के देते हैं। जांच के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है और आए दिन मुझे परेशान किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ से वहाँ भटकती हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना अब आज तक कोई अतिक्रमण तोड़ा। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत ऊपर गांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। रास्ते से अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में काश्तकारों को खेतीबाड़ी में भी दिक्कतें होने लगी। लोगों ने मिलकर खेतों में आने जाने वाले रास्ते को खुलवाने की ठानी।
गांव के युवा और बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए। अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राजी हो गए। अतिक्रमणकारियों ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन वे भी गांव की भलाई के लिए लोगों की बात मान गए। ये यहाँ पे ऊपरगांव के अंदर 20 सालों से अतिक्रमण करके रखा हुआ था गांव में, और बहुत लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद गांव के अंदर कई रोड बंद ब्लॉक हो चुके थे। ब्लॉक होने के बाद फिर गांव वालों को ज़्यादा महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर गांव ने मिला, गांव के अंदर 12 कौमों के लोग रहते हैं, सभी मिल के सभी ने अपना सहयोग दिया। 1000-1000 रुपये करके सभी लोगों ने चंदा किया। चंदा करने के बाद ये गांव में अतिक्रमण हटाने का काम किया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कटारा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रतापगढ़ जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कटारा ने आगामी विधानसभा चुनाव में संभाग की सभी सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई के उपलक्ष्य में आज जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी डॉक्टर अजय सिंह और अन्य अधिकारियों ने जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी के पार्क में पौधारोपण किया और जंक्शन मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए रैली को रवाना किया। हमने 11 जुलाई और 12 जुलाई को 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह पौधारोपण के साथ इसकी शुरुआत की गई। अब हम मार्केट में हमारे सभापति नगर परिषद से और मर्चेंट एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशंस और उनकी पूरी टीम, स्काउट की पूरी टीम और सभी लोगों के साथ मिलकर के बाज़ार में हमने कपड़े की थैलियां वितरित की है और लोगों से, दुकानदारों से ये अपील की है कि वो सिंगल यूज करने वाली प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों के अध्यक्षों ने आज हनुमानगढ़ सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। नहर अध्यक्षों का आरोप है कि 5 नहरों के अध्यक्षों के 4-5 जुलाई को चुनाव होने थे, मगर राजनीतिक दबाव में सिंचाई विभाग ने 3 जुलाई रविवार को अचानक चुनाव स्थगित कर दिए। आंदोलनकारी अध्यक्षों ने कहा कि जब तक नहर अध्यक्षों के चुनाव नहीं करवाए जाते तब तक 151 नहर अध्यक्ष आज से बारी बारी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। 4 और 5 तारीख को चुनाव के लिए ये इन्होंने कह दिया कि 4 को और 5 को चुनाव होंगे, पर अचानक 3 तारीख को रात को इन्होंने 5:30 बजे के करीब शाम को केएसडी और पीटीपी के चुनाव रद्द कर दिए। उसके 2 घंटे बाद इन पर फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया और इन्होंने फिर एचआरपी, एमजेडी और एलएलडब्ल्यू के चुनाव भी कैंसिल कर दिए। तो हमारे चीफ सर पर जो, इस विभाग पर जो हमारा विश्वास है और किसानों का विश्वास है, वो अब हटता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हमीर सर्किल पर श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रणथंभौर के राजा राव हमीर देव और उनकी रानी रंगा देवी का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमीर सर्किल पर राव हमीर देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यह सवाई माधोपुर की धरती की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस धरती से ऐसे वीर पैदा हुए, जैसे राणा हमीर, यहाँ के जौहर के लिए माँ रानी रंगा देवी। और यहाँ के मूल लोगों को ये याद नहीं है कि रानी रंगा देवी कौन थी। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि महाराणा हमीर की महारानी, जो रानी रंगा देवी थी, उन्होंने विश्व का पहला जौहर, जल जौहर सवाई माधोपुर रणथंभौर में किया था। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में नागौर जिले के 4 यात्रियों की मौत हो गई। नागौर जिले के अलग अलग गांवों के चारों दोस्त एक साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे। रविवार रात्रि में चारों की मौत की पुष्टि हुई। चारों मृतक जिले के कुचामन और मकराना क्षेत्र के रहने वाले थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान। नमस्कार।